हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, काफ़ी लंबे टाइम से आपके पास कोई क्लास नहीं आ रही थी हमारी। बीच में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी दिक्कत, ठीक है ना। इसलिए मेरी क्लास और चंदन सर की क्लास अभी थोड़ी सी रुकी हुई थी। अब आगे हम रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों को। आज से हमारी क्लास रेगुलर हो रही है और सर की क्लास भी आई होप मंडे से रेगुलर हो जाएंगी, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग डेडिकेट होकर पढ़ेंगे पहले की तरीके से। ठीक है, जो आपका अभी लेखपाल का जो एग्जाम होना था उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी। ठीक है, तो जब भी आपकी एग्जाम डेट होगी, लगभग मेरे ख्याल से 24 जुलाई है उसकी एग्जाम डेट, तो तब तक के लिए अभी टाइम भी है। और अच्छे से आप रिवीजन करिए ताकि चीज़ें आपकी अच्छे से अच्छे हो पाएँ और आप अपने एग्जाम हॉल में अच्छा कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी एकदम रेगुलर रखनी है, जिससे कि जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको खराब नहीं करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। हम लोग आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से बेटर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखिए बढ़िया बढ़िया चीजें, ताकि हम एग्जाम तक अपनी सारी चीजों को बढ़िया तरीके से कवर कर पाए। ठीक है, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको हमने बताया भी था कि हम इसे जल्द ही कंप्लीट करा देंगे, बट बीच में कुछ समस्या की वजह से हमने ये क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बट आज से आपकी ये सारी क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है। लेखपाल में जितना भी मैथ आएगा आपको बढ़िया तरीके से यहाँ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आपके टॉपिक भी क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने मीन के बारे में जान लिया था, माध्य के बारे में जान लिया था। आज जो हम जानेंगे मीडियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और मीडियन के बारे में हम डिटेल जानेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करिएगा पहले। ठीक है, आज आप सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, जो एक एक नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या है? टेलीवार के। आइए टेलीवार के बारे में जानिएगा। क्या होता है? ये मिलान चिन्ह होता है। क्या होता है? मिलान चिन्ह। यहाँ से एक एक नंबर के सवाल बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है मिलान चिन्ह से। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में कुछ चीजें क्लियर भी की थी, बट अब एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से इन चीजों को सीखने की कोशिश करना। मिलान चिन्ह, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में टेलीवार कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं, आपसे एक सवाल दे रहे हम, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं कि आप बताइए 5 का मिलान चिन्ह बताइए। 5 का मिलान चिन्ह बताइएगा। ठीक है, मिलान चिन्ह तो आप कैसे बताओगे? बताइएगा। अगर कोई नंबर 5 है तो उसका मिलान चिन्ह आप कैसे बताओगे? आपने देखा होगा, आपके सामने हम एग्जाम वो ऑप्शन भी रख रहे हैं। जरा पहला ऑप्शन देखिए 5, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखिए 5, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और डी ऑप्शन देखिएगा आप लोग, नन ऑफ दीज। बताइए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आपको ये देखना हो कि 5 का मिलान चिन्ह क्या होगा। ये सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बट ऐसे सवालों के लिए आपको कोई कैलकुलेशन, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिना पेन पेपर के आप ऐसे सवालों के करेंगे जवाब। ठीक है, आइए मेरे दोस्त देखिएगा, हमें अगर 5 का मिलान चिन्ह देखना है तो आपको एक चीज बहुत आसान वे में समझ लेनी है कि अगर हम देख रहे हैं, देखो 3 का मिलान चिन्ह, 1 का मिलान चिन्ह देख रहे हैं, तो एक का एक सिंगल आपको इस तरीके से नंबर बना देना। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 2 का मिलान चिन्ह, तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से। 3 का मिलान चिन्ह अगर हम पूछें तो इस तरीके से। 4 का मिलान चिन्ह पूछें तो हमें इस तरीके से करना है। और हर 4 के बाद आपको अगर हम 5वां मिलान चिन्ह पूछ रहे हैं तो 5वां क्या होगा? 4 इस तरीके से खींचना और ये वाला एक सिंगल लाइन इस तरीके से कट करते हुए खींचनी है। तो यही आपका 5 का मिलान चिन्ह होता है। अगर हम पूछें 6 का मिलान चिन्ह बताइएगा मेरे दोस्त, तो आप कैसे करोगे? देखो जरा, 1 2 3 4, हर 4 के बाद इस तरीके का एक कट लगाइएगा और 5 एक अगला, ये 5 हो गया और एक अगला एक्स्ट्रा बना दिया, ये 6 हो गया। तो अगर आप देखोगे 5 का मिलान चिन्ह, तो 5 का ये नहीं होगा और ना ही ये होगा, फिर कौन सा होगा? हर 4 के बाद इस तरीके का क्रॉस लगाते हैं, वही मेरा 5 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा इस टाइप से एक आध और एग्जाम्पल समझिएगा, जिससे और भी चीजें स्ट्रांग हो पाए। अगला सवाल देखिएगा इसी तरीके। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखिएगा। अगला सवाल, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं आपके सामने कि आप बताइए 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 9 का, ठीक है, आपके सामने चारों ऑप्शन हम रख रहे हैं। 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से। बी ऑप्शन है आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डी ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ये बात आपको ऑप्शन से देखते देखते समझ में आने लग रही होगी कि हर 4 लाइनें खींचने के बाद एक क्रॉस लाइन खींचते हैं तो ये कितने का मिलान चिन्ह बनता है, 5 का। और इसी तरीके से आगे चीजें कंटिन्यू रहती हैं, हर 5-5 के स्टेप के बाद इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो जरा देखिएगा, ये तो रोमन नंबर लिखा हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता, और ये वाली लाइनें हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हर 4 के बाद एक क्रॉस लगता है, यहाँ पे 5 के बाद क्रॉस है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन, और आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 के बाद एक क्रॉस, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लाइनें। हम 4 के बाद अगर कोई यहाँ 9 10 पूछ लेते तो यहाँ क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप चीजें बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा एक एग्जाम्पल और बताइएगा, उसके बाद हम आगे चीजें पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आगे का एक सवाल और बता दो बस। अगला सवाल बताइएगा हमें, आप बताइएगा 11 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 11 का मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह तो जल्दी से आप हमें बताएंगे कि 11 का मिलान चिन्ह क्या होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जल्दी से ऑप्शन को देखेंगे और अपने तरीके से अपने सवाल का करेंगे जवाब, जो कि आपने अभी सीखा है। बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है ये। अगर आपने इन चीजों को जान लिया तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हमें नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है और सवाल का हम आंसर कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिएगा अब जरा यहाँ समझिएगा, आपको क्या करना है, हर 4 के बाद एक क्रॉस लाइन खींचनी है, हर 4 के बाद एक क्रॉस लाइन खींचनी है और काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 10 हो गए, और 1 11। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप मिलान चिन्ह के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, एक बढ़िया शानदार चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, मीडियन। आज हम मीडियन के बारे में जानेंगे और मीडियन के सवाल भी करेंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, आप रेगुलर क्लास लीजिए तब, ठीक है। चलिएगा अब आपने अभी टेलीवार के बारे में जान लिया, अब आप जानेंगे किसके बारे में, मीडियन के बारे में। देखिए आपने सबसे पहले मीन के बारे में जाना था। मीन के बारे में जब आपने जान लिया है, अब आपकी बारी किसकी आ गई जानने के लिए, मीडियन की। मीडियन के बारे में आज आप जानेंगे, मीडियन के बारे में, ठीक है। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। आइए हम आपको चीजें एकदम बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जरा आप सब लोग फोकस रखेंगे बोर्ड की तरफ। देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, कोई आपको डेटा दिया जाएगा, किसी चीज का एक डेटा दिया जाएगा। मान लो आपके स्कूल का कोई डेटा है, ठीक है, जिसमें एक क्लास है और उस क्लास में नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जैसे हम हिंदी में बंटन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हो आप, बंटन कहते हो हिंदी में। तो आइए अगर कोई डेटा है, मान लीजिए हमने कोई भी डेटा हो सकता है, और डेटा को हमने क्या किया, देखिए पहले समझिएगा, कोई डेटा है, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, बंटन कहें, बंटन, बंटन इंग्लिश में इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर कोई डेटा है उसको हम बांट रहे हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। किसमें जमाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानिए। सबसे पहले तो आपको किसी भी डेटा को किसमें जमाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं उसे आरोही क्रम, आरोही, आरोही क्रम, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ कोई डेटा दिया है, कोई बंटन दिया है, जैसे मान लो 1 3 9 7 5 8, इस तरीके से हमने कोई डेटा दे दिया। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखिएगा 1, 1 के बाद बारी किसकी आएगी, 3 की,
क्योंकि 1 के बाद 3 बड़ा है, और 3 से बड़ा कौन सा है, 5वां, और 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो ये हमने किस में जमा दिया, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, यानी कि आरोही क्रम में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, जब आपने इसे आरोही क्रम में लिख दिया, अब आगे का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या जाना, सबसे पहले आपने ये जाना कि कोई डेटा दिया जाएगा, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वंटन करेंगे, और वंटन करने के बाद उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, उसे हम आरोही क्रम में जमाएंगे, और जब हम आरोही क्रम में जमा लेंगे फिर उसके आगे की कहानी को समझिएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, और फिर आपको क्या देखना है। ठीक है, आपने इतनी बात मात्र सीखी है कि अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं, अगर हम माध्यिका निकाल रहे हैं, ठीक है, तो माध्यिका के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बंटन करना पड़ेगा, और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम में। ठीक है, और आरोही क्रम में जमाने के बाद क्या कहानी है समझो। देखो उसमें फिर आपको देखना होगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या देखनी होगी, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या, फिर आपको पदों की संख्या देखनी होगी। ठीक है, अच्छा जब पदों की संख्या आप देखोगे तो हो सकता है कि पद विषम भी निकल के आए, हो सकता है कि पद सम भी निकल के आए। कैसे सम और विषम, मान लो सपोज दैट हमने यहाँ एग्जांपल आपको दे दिया, कोई पद 1 2 3 4 यहाँ हमने इस तरीके से लिख दिए। बताइए इसमें, इस पूरी लाइन में जो हमने ये ऑर्डर लिखा हुआ है पूरा असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपको ये बताना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने, पदों की संख्या कितनी है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होगे, 1 2 3 और 4, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4। अच्छा एक बात बताओ, जो ये नंबर ऑफ टर्म 4 है, क्या ये सम है? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्म जो है, पदों की संख्या 4 आ रही है, तो 4 एक सम संख्या है। ठीक है, 4 क्या है, एक सम संख्या है। अगर हम ये सम संख्या कह रहे हैं तो इसके लिए अलग कंडीशन होगी, ये n क्या होगी, n अगर इवन नंबर हो, n क्या हो, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, n इवन नंबर हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तब की कंडीशन अलग होगी। और अगर n क्या हो, देखो एक तो सम वाली कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो हो सकता है यहां पर हमने लिख दिया कोई 3 6 9 12 15। ठीक है, अब जरा यहां देखिएगा, अगर यहां हमने लिखा तो यहां हमने कितने डेटा को लिखा है, 5। नंबर ऑफ टर्म यहाँ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म 5 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। तो यहाँ ये क्या होंगे, n क्या है, यहाँ ऑड नंबर, n क्या बन गया यहाँ पर, ऑड नंबर। और ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। तो देखिए सम और विषम दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग होगी। कैसे माध्यिका निकालोगे इसके बारे में सबसे पहले आप जानिएगा। देखिएगा, अगर वहां पदों की संख्या सम आ रही है, ठीक है, अगर पदों की संख्या सम आ रही है तब आपको क्या करना है, और पदों की संख्या विषम आ रही है तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो जब भी पदों की संख्या सम आए तो आपको क्या करना है, n/2 वहां पद प्लस n+1/2 वहां पद, ठीक है, n/2 वहां पद प्लस n+1/2 वहां पद डिवाइड बाई 2। तो आप यहां से क्या निकाल पाओगे, आप यहां से सम के अकॉर्डिंग अपनी क्या निकाल पाओगे, माध्यिका। अगर वहां विषम आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, n/2 + 1वां पद निकालना पड़ेगा, बस n/2 + 1वां पद। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे और शॉर्ट करके बताएंगे। कैसे बताओगे साहब, ये भी बता दो। जी बिल्कुल हम ऐसे बताएंगे। देखिए यहां अगर n आ गया है, n हमारे पास सम आ गया, तो हमें क्या करना होगा, n को सबसे पहले हाफ करना होगा अगर सम है तो। ठीक है, n को हाफ करना होगा, और हाफ करिएगा तो जैसे हमने यहाँ पे देखो 4 ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम n की संख्या देख रहे हैं तो कितनी है, n 4 है, और 4 को आधा करने पर 2 मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा, तो हमें हर एक 2 के बाद वो नंबर मिलेगा। तो हर एक 2 के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, देखो 1 2, स्टार्टिंग से 2 नंबर छोड़िएगा, स्टार्ट और लास्ट से 2 नंबर छोड़िएगा, तो यहाँ आपकी माध्यिका बनेगी। माध्यिका कितनी बनेगी, 2.5। ओके, तो जरा यहाँ अगर आप देखोगे तो कैसे निकाल पाओगे, देखिए जरा, n/2 पद और n+1 डिवाइड बाई 2 पद, और क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। ठीक है, अगर इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिएगा पहला सवाल। ठीक है,
आप पहले सवाल को देखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन लिख लोगे आप लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम आपको थोड़ी एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। देखो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए अगर हमने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है 4, 2, 6, 3, 7, 2, 1, 5। आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका। आप मीडियन बताइएगा इसकी माध्यिका क्या होगी, ठीक है। आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका, ठीक। माध्यिका हमें बताइएगा क्या होगी माध्यिका इसकी। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। तो एक के बाद बारी किसकी आएगी? 2 की, फिर 2 है, फिर 3 के बाद 4 है, जी है बिल्कुल, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब आप देखिएगा इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ n का मान कितना आया? 8 आया। क्या ये सम है? जी बिल्कुल इवन है, सम है। और जब ये सम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा अगर ये सम आ रहा है तो इसे हाफ करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। और n/2 करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। चौथा पद ही आपकी माध्यिका बनेगी दोनों साइड से। तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या हुआ? 3, और लास्ट से देखोगे 1 2 3 4। तो ठीक, अब ये 2 पद आ गए चौथे, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से चौथा पद देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, और लास्ट से चौथा पद देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। क्या करना है? आपको ऐड करना है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 4 और 3 7, और 7 को जब आप आधा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3.5, और यही आपकी माध्यिका होगी, ठीक है। यही क्या होगी? आपकी माध्यिका होगी। आई होप इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने कैसे माध्यिका को निकाला, ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अगले एग्जांपल से और चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। आइए अगले एग्जांपल की तरफ जरा फोकस करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक शेयर सब लोग करते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले सवाल का आप सब जवाब करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सम और विषम दोनों ही कंडीशनों को हम यहाँ क्लियर करेंगे आपके लिए। अगला सवाल देखिएगा, 1, 1, 5, 3, 7, 9, 3, 8। आपको मीडियन बताना है, इसकी माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहला काम बिना सोचे समझे असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, उसे आरोही क्रम में लिख दो। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए 1 3 3 5 7 8 और 9। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म देखो, पदों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7। पदों की संख्या कितनी आ गई? 7। n का मान कितना आ गया? 7। और जब भी विषम आए, n का मान क्या है? विषम। और जब भी n का मान विषम आ जाए तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको ये देखना होगा कि 7वां पद, तो आपको विषम निकालने के लिए n+1/2 कर देना है। तो जरा आप देखिएगा, आप क्या करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, n कितने पद हैं? 7। 7 और 1 8, 8/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, आएगा 4। तो चौथा पद देख लो बस, 1 2 3 4। अब आपको अंत से नहीं देखना, अंत से भी वो चौथा ही होगा विषम के लिए। स्टार्टिंग से अगर चौथा है तो वो अंत से भी होगा, एक तरफ से देखना, आपको आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है? 5। तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। इससे पहले आपने सम के बारे में जाना, इवन टर्म के बारे में जाना। इसके बाद ये वाला जो सवाल था वो ऑड टर्म बेस्ड था, ऑड टर्म के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल का आप सब लोग करेंगे फिर से जवाब अच्छे तरीके से, ठीक है, और चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में ये कहा गया है, यदि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित यदि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट, अब आगे लिखिएगा आप लोग, 16, 19,
कोमा 23, कोमा x+1, कोमा आगे लिखिएगा x+2, कोमा 29, कोमा 30, कोमा 31। ठीक है, और इस सब की माध्यिका मीडियन कितनी दी जा रही है? कि माध्यिका 25.5 है। कि माध्यिका कितनी है? 25.5 है। तो x का मान आपको बताना है। बताइएगा, ये सवाल आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, लास्ट में भी आपको अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब जरा इस सवाल को देखिएगा। आपसे सवाल ने ये कह दिया कि अगर कोई डेटा है जिसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सेट किया गया है, ठीक है, जैसे आरोही क्रम में क्वेश्चन ने ही सेट करके आपको दिया है, और आगे सवाल ने ये बोल दिया है कि इन सबकी जो ये डेटा हमें दिया गया है जो आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, सेट है, और उसकी माध्यिका हमें दे दी है 25.5 है। तो जो x है उसका मान बताओ, आखिर जो x इस डेटा में दिया गया है उसका मान कितना है? तो आप लोगों को क्या करना है, उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे। सबसे पहले आप जानिए नंबर ऑफ टर्म के बारे में। तो नंबर ऑफ टर्म देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ टर्म 8 है, और 8 क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n/2। n/2 किया तो हमें चौथा पद पता चलेगा। हमें चौथा पद देखना है। कौन सा पद देखना है? चौथा पद। और चौथा देखना है और पांचवा देखना, आप ऐसे कह सकते हो, चौथा देखना और पांचवा देखना है। ठीक है, तो चौथा और पांचवा पद देखना है। तो चौथा पद जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 चौथा पद, और पांचवा पद भी देखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से चौथा और अंत से चौथा। जैसे आपसे हमने ये कहा था कि अगर n हमारा सम है, क्या है? सम। ठीक है, और तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहां टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यही तो करना पड़ता है। तो आपने क्या किया? n/2 तो कर लिया, ठीक है, तो चौथा आ गया। तो चौथा कौन सा होगा? 1 2 3, ठीक है, और चौथा होगा मेरा। चौथा पद आपको निकालना है, और कौन सा पद निकालना है? पांचवा पद। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करना है। तो आप यहां से बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। जो चौथा पद होगा वो हमारा होगा x+1, ठीक है, और पांचवा पद जो होगा वो मेरा क्या होगा? x+2। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 2। माध्यिका कितनी है? 25.5। एक बात बताओ आप लोग, यहां से जब आप ऐड करोगे तो 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 25.5 में कर दें तो क्या बन जाएगा? आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप 25.5 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 51 बन जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, और 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 51 बन जाएगा। तो अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 उधर पहुंच जाएगा, तो कितना बचेगा? 48, और 2 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा मान? 24। x का मान कितना आ गया? 24। तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली होगी। ठीक है, तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और जानेंगे अगले सवाल के बारे में। ठीक है, चलिएगा। बस आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तब हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, और अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन है तब हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, बस। और जो भी डेटा दिया जाए उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो। ठीक है, किसमें जमा लो? असेंडिंग ऑर्डर में। बस आपके सवाल का बन जाएगा जवाब अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप इतनी बातों को समझते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा। देखो, आपको सम के लिए तो ये हमने बता ही दिया, विषम के लिए भी यही हम लिख दे रहे हैं। देखो, विषम के लिए अगर n क्या है? ऑड है, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n/2वां पद निकालना पड़ेगा। n/2 प्लस 1वां पद, प्लस 1वां पद। बस यही आपके सवाल का जवाब बन जाएगा। दोनों कंडीशन हमने आपके सामने लिख दी। अब जरा अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है कि 11, अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल ये भी है, 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27। ये आपको डेटा दिया है। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। ये डेटा ऑलरेडी किसमें सेट है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। किसमें सेट है? असेंडिंग ऑर्डर में।
और जब ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट है और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि इसकी मीडियन भी दी जा रही है, इसकी माध्यिका कितनी दी जा रही है, इसकी जो माध्यिका दी जा रही है वो 17 दी जा रही है और 17 इसकी माध्यिका दी जा रही है। अब इसमें पूछा क्या गया आपको, फाइंड आउट आपको करना है x का मान, देन द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट क्या करनी है आपको x, ठीक है। अब आइए अब समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सेट है तो एक काम हमारा बच गया जो हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते थे उसको, ठीक है। अब एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म 10 है। और जब ये इवन नंबर होता है तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए जल्दी से, इसे डिवाइड बाई 2 करो और जब इसे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5th आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पांचवा नंबर देखना है, पांचवा पद और छठा पद देखना है। तो पांचवा पद, या आप ऐसे कह लो कि स्टार्टिंग से पांचवा पद और अंत से पांचवा पद, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग से पांचवा पद कौन सा होगा, x+1 और अंत से पांचवा पद कौन सा होगा, x+3। इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को इस तरीके से ऐड करना है, x+1 और x+3, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करिएगा। आगे बढ़िएगा, इसका मीडियन ऑलरेडी आपको दिया गया 17, ठीक है। तो जब आप इसको आगे की तरफ देखोगे तो आप क्या कह पाओगे, 2x + 4 = 34। तो x का मान कितना आ जाएगा, 15। x का मान पे कितना आ गया, 15। यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चीजें बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आप बारी बारी से समझने की कोशिश करते रहिएगा, आपकी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग करा देंगे हम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक सवाल और कराएंगे आपको, अच्छा ठीक है। चलिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक बढ़िया तरीके से, ठीक है। और चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल देखिएगा आप लोग। चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, परेशान देखो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा और सही दिशा में पढ़ रहे हैं। देखो हमने एक डेटा आपको दिया है कि 15, 18, 20, 11, 24, 12, 19 की माध्यिका x निर्धारित की गई है, x निर्धारित की गई है, ठीक है, x निर्धारित की गई है। बाद में पता चला कि 21 की जगह 15 लिखा गया, 15, 21 की जगह गलती से 21 की जगह यहां लिख लो, गलती से 15 लिखा गया जिसकी सही माध्यिका y है, तो 3x + y + 1 का मान ज्ञात करें। देखो आपसे सवाल ये कह रहा है कि 15, 18, 20, 11, 24, 12, 19 की माध्यिका x निर्धारित की गई है, ठीक है। बट हुआ क्या, बाद में ये बात पता चल गई कि जहां 21 लिखा हुआ है वहां पे 15 होना चाहिए था। गलती से 21 की जगह पे क्या लिख दिया गया, 15 लिख दिया गया। जहां 21 लिखा है, 21 की जगह गलती से 15 लिख दिया गया है। जहां 21 लिखा होना चाहिए था वहां गलती से 15 लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको सही माध्यिका कितनी, y होगी, ठीक है। तो आपको 3x + y + 1 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। असेंडिंग ऑर्डर में जब जमाओगे तो 11, 12, 12 के बाद 15, 18, 19, 20 और 24, ये डेटा आपने सेट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपके पास ये बात पता चल गई कि n का मान कितना है, 7। और जब n का मान 7 होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 + 1, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, 7 और 1 8, 8 का आधा 4,
तो चौथा पद देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना आ गया 18। जब आप इस तरीके से सेट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा 18, क्योंकि उसकी माध्यिका कितनी थी x, तो 18 आ गया x का मान, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप 21 की जगह, गलती से 15 लिखा गया था, ठीक है, तो 15 की जगह अब आपको 21 लिख देना। अब उस सेट में आपको 15 लिखना नहीं है। अब देखो क्या करना है, 15 की जगह 15 गलती से लिखा गया, बस इसकी जगह था कितना 21 था एक्चुअल में। तो अब जरा देखिए 11 12 12 के बाद 18 18 के बाद 19 19 के बाद 20 20 के बाद 21 21 के बाद 24। तो जरा देखिएगा फिर भी क्या माध्यिका निकल के आएगी 19। देखो 3 इधर से छोड़ दो 3 इधर से छोड़ दो, मिड पॉइंट देख लो, तो 24 निकल के आई। तो बाई का मान कितना आ गया 24, वो सॉरी 19 निकल के आई। अब आपको बस यहाँ पुट कर देना एक्स और बाई की जब वैल्यू आपको पता चल गई तो पुट करो जल्दी से। देखो 18 दूनी 36 18 तिया 54 प्लस 17 एकम 17 और एक यहाँ पर, ठीक है। अब इसे आप बस सॉल्व कर लो तो आपका मान आ जाएगा 18, और जब 18 देखो 7 और 1 8 8 4 12, ठीक है, 6 और 1 7 72 आ जाएगा। क्या 72 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, नहीं तो आप ऐड कर सकते हो। 9 और 4 कितना हुआ, देखो 7 और 1 8 और 8 4 12, ठीक है। अब देखो 2 और 5 कितना हुआ 7, तो 72 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए और उन सभी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो पाए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि हमारी क्लासें आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। कल फिर मिलता हूं मैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।